माफिया बॉस पहली बार स्कूल जा रहा था। उसके पीछे पीछे दर्जनों लग्जरी कारें चल रही थी। रास्ते में एक लड़की के पास से गुजरते हुए पानी उसके ऊपर छपाक से गिर गया। लड़की नाराज होकर कुछ कहने ही वाली थी कि काले सूट पहने कई आदमी उसे घेर लेते हैं। तुरंत उन्होंने माफी मांगी क्योंकि वो सब बॉस के आदमी थे। असल में वह आदमी एक बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन था। उसी वक्त उसने देखा कि कोई इमारत से कूदने वाला है। वह उसे बचाने दौड़ा लेकिन खुद टकरा गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो टीवी पर खबर चल रही थी, उसकी मौत हो चुकी है। तभी उसे एहसास हुआ वह पुनर्जन्म ले चुका है और अब एक हाई स्कूल छात्र बन गया है। जल्द ही उसका नया परिवार अस्पताल में आ गया। उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि उसने अपने छोटे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे उसे इस शरीर की पुरानी यादें आने लगी। असल में उसका भाई हमेशा उसे तंग करता था और ये हादसा भी उसी की चाल थी। जब पिता उसे मारने वाले थे तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे धकेल दिया। फिर उसने अपने भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। उसी वक्त उसके पुराने आदमी अंदर आ गए। वे उसे ले जाना चाहते थे लेकिन उसने डांट दिया। वे सब हैरान रह गए। उसका तेवर बिल्कुल पुराने बॉस जैसा था। जब उसने उनकी गुप्त बात बता दी तो वे तुरंत घुटनों पर झुक गए और बोले बॉस। अस्पताल से निकलने के बाद उसने बाल कटवाए और बहुत हैंडसम लगने लगा। उसके आदमी चाहते थे कि वह फिर से संगठन संभाले लेकिन उसने मना कर दिया और बोला अब मैं बस पढ़ाई करूंगा। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचा तो पूरा क्लास दंग रह गया। उसका डेस्क गंदगी और कूड़े से भरा था। उसने एक झटके में सब साफ कर दिया। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की उसे देखती रह गई। तभी एक बास्केटबॉल उड़ती हुई आई। उसने लड़की को खींचकर बचाया और गेंद को हवा में पकड़ लिया। स्कूल का गुंडा नाराज हो गया और बोला चल पीछे बात करते हैं। वहाँ उसने एक शर्मनाक वीडियो दिखाया। उसने उसका फोन लात मारकर गंदे पानी में फेंक दिया। फिर अकेले ही सबको गिरा दिया। तभी टीचर दौड़ती हुई आई और उसे गले लगाकर बोली जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। वह झूठ मूठ रोने लगा। गुंडे के माता पिता स्कूल में शिकायत करने आ गए। प्रिंसिपल ने उनकी बात मान ली और उससे माफी मांगने को कहा। उसके अपने माता पिता भी बोले माफी मांग लो। वह हंस पड़ा और बोला तुम सब इसकी लायक नहीं हो। जैसे ही उसके पिता उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं उसी वक्त उसके आदमी स्कूल के गेट पर पहुंच जाते हैं और जब उसके पिता का हाथ गिरने ही वाला होता है वो सब अंदर घुस आते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।